बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन राजनीति के लिहाज से काफी अहम रहा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के राजकुमार कह सकते हैं नवीन जिंदल साहब 10 साल बाद दोबारा जनता की अदालत के बीच पहुंचे, जनता के आगे हाथ जोड़े, जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। एक बात साफ दिखाई दी कि जनता की याददाश्त काफी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कुरुक्षेत्र के मंच से ही नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, लेकिन अब राजनीतिक मजबूरी कहें या ऐसी परिस्थितियां कि भारतीय जनता पार्टी ने ही नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अतीत में जाएं तो भाजपा और जिंदल परिवार का रिश्ता काफी पुराना है। ओम प्रकाश जिंदल जो नवीन जिंदल के पिता थे, उन्होंने राजनीति की शुरुआत भाजपा के सहयोग से की थी। 1994 में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बने थे। उसके बाद नवीन जिंदल आए, 2004 और 2009 में सांसद बने। उसके बाद चुनाव हारे और अब अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत नवीन जिंदल भी भाजपा के साथ ही कर रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है कि जो भाजपाई नेता कल तक नवीन जिंदल पर फिक्रे बनाते थे, ताने कसते थे, व्यंग करते थे, वही आज नवीन जिंदल पर फूलों की बारिश करते दिखाई दे रहे थे। राजनीति में अवसरवादिता या सब कुछ भूल जाना कितना जरूरी है, उसका नजारा आज कुरुक्षेत्र में देखने को मिला। हम नहीं कह सकते कि नवीन जिंदल गलत है या ठीक है, लेकिन वही भाजपा जो उन्हें कल तक गलत करार देती थी, आज वो भाजपा की आंखों के लाल बन चुके हैं। अब बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति की बात में बात होगी अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल की तुलना की। नवीन जिंदल और अभय चौटाला की तुलना करना क्यों जरूरी लगता है? वो इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि अभय सिंह चौटाला और नवीन जिंदल आमने सामने हैं चुनाव मैदान में। नवीन जिंदल के बारे में कहा जाए तो कहा जाता है बिजनेस टाइकून है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टील यूनिट इनके पास है, बड़ा परिवार है, अच्छी छवि है, युवा नेता है और तिरंगे की लड़ाई लड़के हर घर को तिरंगा फहराने का अधिकार नवीन जिंदल ने दिलवाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो नवीन जिंदल को हीरो बनाती हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता तो सुपर हीरो मांगती है। अभय चौटाला की बात करें तो राजनीति में एक बात साफ हो गई कि चुनाव हमेशा जीतने के लिए नहीं, चुनाव राजनीति में स्थिर रहने के लिए, राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। इनेलो के उम्मीदवार के रूप में अभय सिंह चौटाला आए हैं। कहा जाता रहा कि अभय सिंह चौटाला सिर्फ भाजपा को सपोर्ट करने के लिए इनेलो के उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं ताकि जाट वोट बढ़ सके और कांग्रेस को वोट कम मिले। लेकिन अब कल्पना कीजिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, चाहे छोटा सा नेता हो या बहुत बड़ा नेता हो, कोई भी नेता किसी के लिए अपना करियर बलिदान नहीं कर सकता। साफ सी बात है कि अभय सिंह चौटाला एक गंभीर उम्मीदवार हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो जीतने के इरादे से आए हैं, ना कि किसी को जिताने के इरादे से। दूसरी बात साफ है कि अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता है, ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं कि वो लाग लपेट या झूठ से परहेज रखते हैं, मुंह पर कहते हैं सच। कई बार सच कड़वा होता है तो लोग उन्हें नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अभय सिंह चौटाला के बारे में यह कहना कि वो भाजपा की सपोर्ट के लिए यहाँ आए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के गले उतरेगा। राजनीतिक रूप से कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभय सिंह चौटाला वाकई एक गंभीर उम्मीदवार है। और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, भले ही इनेलो के दिन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला विधानसभा में एकमात्र इनेलो के ऐसे विधायक रहे हैं, इकल्ले विधायक थे जिनकी आवाज सदन भी सुनता था और मीडिया भी उनको पूरी तवज्जो देता था। जाहिर सी बात है हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के फॉलोअर्स की कमी नहीं है। ऐसे में नवीन जिंदल बिजनेस टाइकून है, बड़े आदमी हैं, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मुकाबला कड़ा होना तय है। सुशील गुप्ता है, केजरीवाल साहब के जेल जाने के बाद थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव है, लेकिन उन्हें सिंपैथी भी मिल रही है लोगों की और लोग उन्हें बेचारा कहने लगे हैं। जब जनता आपको बेचारा कहेगी तो समझो आपकी बात बन गई। अब उससे बड़ा सवाल, क्या नवीन जिंदल अपनी पुरानी 2009 की टीम को दोबारा जोड़ पाएंगे? कुरुक्षेत्र जिले के कई बड़े नाम हैं जो 2009 में नवीन जिंदल साहब के साथ थी। कई ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं, अग्रवाल समाज की बड़ी हस्तियां हैं, जाट समाज के बड़े नाम हैं जो आज तक नदारद दिखे। हालांकि ये भाजपा की मीटिंग थी, लेकिन एक हफ्ते में जब नवीन जिंदल फुल फ्लैश कुरुक्षेत्र लोकसभा में घूमेंगे तो उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगेगा कि क्या वो लोग जो 2009 में इनके साथ थे
आज भी हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह रहेगी कि नवीन जिंदल जब भी जीते हैं लहर में जीते हैं। जी हाँ, नवीन जिंदल जब भी जीते हैं 2009 में या 2014 में लहर थी, लहर में जीते हैं। लेकिन क्या इस बार भाजपा की लहर है? क्या एंटी इनकम्बेंसी इस बार जनता के मन में घर नहीं कर चुकी है? या क्या इस बार भी राम मंदिर 370 हटाना और ऐसे भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हावी रहेंगे? अन्य मुद्दों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी कहें या और ऐसे कई मुद्दे जिनको जनता, किसान आंदोलन कहा जाए, जिनको जनता भूल नहीं पाई है। लगता नहीं इस बार लहर होगी, लेकिन लहरें बनाना और तूफानों का सामना करने वाला ही सिकंदर कहलाता है। जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जीतेगा वो जो मेहनत करेगा और अतीत को भुलाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालकर अपने साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगा। कोशिश ईमानदारी से हो तो सफलता मिलती है, लेकिन कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे सुशील गुप्ता हो। मुकाबला तिकोना होने वाला है, बड़ा मुकाबला होने वाला है। और ये कहना बिल्कुल भी मुझे मुनासिब नहीं लगता कि अभय चौटाला केवल मात्र डमी कैंडिडेट हैं। अभय चौटाला के बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, हम भी जानते हैं, मिले हैं, पहचानते हैं कि वो सच बोलते हैं और असूल की बात करते हैं। हो सकता है आपको बात बुरी लगे, लेकिन जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। ये कोई निष्ठुरता या तानाशाही नहीं है, लेकिन वो हमेशा कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से डटे रहते हैं। कुरुक्षेत्र में पहले वो कई चुनाव हार चुके हैं, अभय चौटाला हार चुके हैं, उनका बेटा भी चुनाव हार चुका है, लेकिन इस बार फिजाएं बदली हैं। अगर अभय सिंह चौटाला जाट समाज को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो चुनाव मैदान में अपनी जीत के लिए आए हैं, ना कि किसी को हराने के लिए, तो निश्चित रूप से जाट समाज अगर उनके साथ जुड़ता है तो कुरुक्षेत्र की तारीख बदल सकती है। लेकिन नवीन जिंदल के रूप में एक बड़ा नाम है, नाम बड़ा है। अब दर्शन कैसे होंगे थोड़ा समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।